संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उद्देश्य और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तृप्त हो जाए। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे। 45 नंबर हिंदी गीत की पुस्तक में से। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 5 और क्रम संख्या 2 में जाएंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा
हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 है। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही महान और पवित्र हैं। प्रभु जी, आपने अपना पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र दिया प्रभु जी, जो हमें निखारता है, संवारता है प्रभु जी, और प्रभु जी हमें आपकी पवित्रता में बढ़ाता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपके पुत्र के लिए धन्यवाद करते हैं जिसने अपना लहू बहाया, हमें क्षमा दी प्रभु जी, और हमें नया जीवन देते प्रभु जी। आपका आत्मा हमें रूपांतरित करता है यीशु मसीह की स्वरूपता में। हम धन्यवाद करते हैं। पूरी कलीसिया को, प्रत्येक जन जो उपस्थित है और जुड़ता है प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी प्रभुता, आपकी सिद्ध मर्जी चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाई मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे, पुराने नियम से दूसरा राजा, उसके 23वें अध्याय से। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे दूसरा राजा, उसका 23वां अध्याय, उसकी 10 आयत से 25 आयत तक। दूसरा राजा, उसका 23वां अध्याय, 10 आयत से 25 आयत तक। फिर उसने तोपेत को, जो हिनोमवंशियों की तराई में था, अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने बेटे या बेटी को मोलेक के लिए आग में होम करके ना चढ़ाए। जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यीशु के भवन के द्वार पर मेलेक नामक खोजे के बाहर की कोठरी में रखे थे, उनको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। आहाज की अटारी की छत पर जो वेदियां यहूदियों के राजा ने बनाई हुई थी, और वेदियां मनशे ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी, उनको राजा ने ढाकर पीस डाला और उनकी किंद्रोन नाले में फेंक दी, जो ऊंचे स्थान इज़राइल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की ओर और विकारी नामक पहाड़ी के दक्षिण की ओर अश्तोरेत नामक सिदोनियों की घिनौनी देवी और कमोश नामक मोआबियों के घिनौने देवता और मिल्कोम नामक अमोनियों के घिनौने देवता के लिए बनवाए थे, उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। उसने लाठों को तोड़ दिया और अशेरों को काट डाला, उसके स्थान मनुष्य की हड्डियों से भर गए। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जहाँ स्थान नबात के पुत्र यारोबाम ने बनाया था, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुनकी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। तब योशिया ने मुड़कर वहाँ के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों की हड्डियाँ निकलवा दी और वेदी पर जलवा कर उनको अशुद्ध किया। और यहोवा ने उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर ने उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। तब उसने पूछा, जो खंभा मुझे दिखाई पड़ता है वह क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वह परमेश्वर के उस भक्त जन की कब्र है जिसने यहूदा में आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की थी, जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा, उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियों को कोई न हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग, जो शोमरोन में से आया था, रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों में थे, जिनको इज़राइल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रिस दिलाई थी, उस सबों को योशिया ने गिरा दिया, और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया था, वैसा वैसा उसने भी किया।
उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहां थे, उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। निश्चय ऐसा फसह ना तो न्यायियों के दिनों में माना गया था जो इज़राइल का न्याय करते थे, और न इज़राइल या यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। राजा योशिया के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फसह माना गया। फिर ओझे, भूत सिद्धि वाले, ग्रह देवता, मूर्तें और जितनी घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहाँ कहीं दिखाई पड़ी, उन सब को योशिया ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक के यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वह पूरी करे। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। ये परमेश्वर का वचन है। हम नए नियम से भी पाठ पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 11वें अध्याय से। मेरे साथ वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे रोमियो उसका 11 अध्याय 1 से 6 आयत तक। रोमन्स चैप्टर 11 वर्सेस फ्रॉम 1 to 6। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिय्याह के विषय में क्या कहता है कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरे वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। ये परमेश्वर का वचन है, इसके फल सुने जाने पर आशीष हो। हम सब मिलकर परमेश्वर की हमने सुताई की गीत गाएंगे और इस टाइम में यूथ हमारी साथ में करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। आइए हम एक छोटी सी विनती प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी बीते सप्ताह के लिए। प्रभु जी आपने हम सबको संभाल के रखा प्रभु जी, और प्रभु जी अपने चरणों के पास रखा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप सब हमें सही सलामत हम सबको प्रभु जी यहाँ पर अपने भवन में लेके आए हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जब हम आपके गीतों को गाते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, उससे सारा आदर प्रभु जी, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को मिलने वाली हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी होने दीजिए आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में आने वाला हो सके प्रभु जी, और प्रभु जी सारी महिमा आपको मिलने वाली हो सके प्रभु जी। हर एक चीज़ के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन।
धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी आपने प्रभु जी हम सबको इस योग्य रखा प्रभु जी कि हम आपके गीतों को गा सके प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित हर एक जन के लिए प्रभु जी जिन्होंने प्रभु जी सारी आदत प्रभु जी सारी महिमा प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को दी है प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाया है प्रभु जी आप नाम बनाम प्रभु जी सबको आशीषित कीजिएगा प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके दास के लिए प्रभु जी जो भी प्रभु जी उन्होंने वचन प्रभु जी पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु जी तैयार किया है प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी उनके द्वारा प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित हर एक जन के हृदय से प्रभु जी बातचीत करने वाला हो सके प्रभु जी बोलने वाले वो नहीं प्रभु जी पर उनके द्वारा प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी हमसे बातचीत करे प्रभु जी आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। Thank you very much. जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज हमारे बीच में प्रोफेसर शिव शंकर तिवारी आने वाले थे, अभी तक वो आए नहीं है वो, तो मैंने रिक्वेस्ट किया है विजय से कि जो वचन आज उन्होंने अंग्रेजी में शेयर किया वही हिंदी में शेयर कर लें बेसिक पेपर में। प्रोफेसर शिव शंकर तिवारी अगर आ गए हैं तो आप आगे आ सकते हैं, मैं पहली बार मिलूंगा उनसे। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं, हम में से प्रत्येक जन प्रभु जी आपका आत्मा हमसे बातचीत करो, हमारे हृदय में प्रभु जी आपका जीवन संचालित करें प्रभु जी, अपने वचन से प्रभु जी हमें अपनी खाए सब बातों में धन्यवाद देते हुए ये विधि प्रार्थना के उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ब्रदर शिव शंकर तिवारी आ गए? हाँ प्लीज, वी आर वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम। आपको जूती उतारनी पड़ेगी। आप हैं प्रोफेसर शिव शंकर तिवारी जी और इन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया और ये बहुत प्रभु की सेवा करते रहते हैं। आप आगे और पहली बार मैं फेस टू फेस इनसे मुलाकात कर पा रहा हूँ। एक मेरे अजीज दोस्त हैं और लॉस एंजल्स में रहते हैं और बहुत बरेली चर्च में बरेली चर्च के हमारे पैरिशनर थे और उन्होंने इनका नाम दिया था मुझे इनका नाम दिया था और ये बहुत अच्छे वीडियो क्लिप वगैरह सब निकालते हैं और बहुत अच्छा वचन शेयर करते हैं और मैंने उनसे कहा कि आप अपनी गवाही दें और आज का वचन भी शेयर करें। Praise the Lord. Praise the Lord. First of all, I really would like to apologize. Actually, there was some construction going on, so I just got late. But thankfully, I am here on time before the sermon. मैं अपनी टेस्टमनी आप लोगों को देना चाहूँगा और उसके बाद थोड़ा सा समय मैं वचन के लिए भी ले सकता हूँ। How much time do I have first? 30 minutes. Okay. So. माय नेम इज शिव शंकर तिवारी। मेरा नाम शिव शंकर तिवारी है और मैं अपने पिता का भी नाम बताना चाहूँगा। मेरे पिता का नाम है श्री गौरी शंकर तिवारी। माय नेम इज शिव शंकर तिवारी और मेरे जो पापा है वो है श्री गौरी शंकर तिवारी और मेरे भाई का नाम है श्री रमा शंकर तिवारी। आप देख सकते हैं हम तीनों के ही नाम में शंकर जुड़ा हुआ है और हम लोग एक हिंदू बैकग्राउंड से हैं, हिंदू प्रीस्ट फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। बचपन से ही हमारी जो परवरिश हुई है एक बहुत ही आध्यात्मिक माहौल में हुई है जहाँ पर
हम लोगों को जो है बहुत सारे मंत्र और बहुत सारे श्लोक्स हम लोगों को ज़ुबानी याद थे, और मॉर्निंग से लेकर हर एक रूटीन में हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है धर्मों से और ग्रंथों से जुड़े हुए थे। और मेरे जो दादा थे ही वॉज फ्रॉम जबलपुर, वो जबलपुर मध्य प्रदेश में थे, और वो गौरी शंकर मंदिर है, आधारता मोहल्ला, कटरा। जबलपुर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे जबलपुर से है तो आप जानते होंगे, जबलपुर में एक जगह है आधारता, वहाँ पर एक मंदिर है गौरी शंकर, वो उसकी पुजारी हुआ करते थे। और आप सभी को पता होगा कि मंदिर में ही जुड़ा हुआ एक प्रांगण होता है, जैसे कि हम चर्चेस में देख सकते हैं पासवान के लिए जो जिस तरीके से घर होते हैं, वैसे ही उस मंदिर के आसपास भी उनको रहने के लिए एक जगह दी गई थी, और वहीं पर उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाया। वहाँ मेरे पापा और बाकी सारे जो उनके भाई बहन थे, उन सब ने अपने जो है बचपन को देखा। तो बचपन से एक सवाल मेरे मन में परमेश्वर ने डाला था, जब भी मैं अपने दादा को देखता था कि वो कहीं कथा कराने के लिए और यज्ञ के लिए, हवन के लिए जा रहे हैं, तो मैं पूछता था कि दादा मेरे इष्ट देवता कौन है, बिकॉज हिंदूज में आपको पता होगा कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो मैंने बोला कि जब मैं मुश्किल में पढ़ूँ तो मैं किसको पुकारूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो डेफिनेटली मैंने बोला मेरे इष्ट देवता कौन है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तेरा नाम शिव शंकर तिवारी है, और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा जो जन्म हुआ है वो है 29 फरवरी सन 1984। मेरा जो बर्थडे है वो 4 साल में एक बार आता है, 2020 में आएगा, 2024 में आएगा। इट्स लाइक वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप। तो उस दिन 1984 की मैं बात कर रहा हूँ, 29 फरवरी को महाशिवरात्रि भी थी। तो मेरा नाम इसलिए शिव शंकर तिवारी रखा गया कि मैं शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ, और हम लोग जनरेशन से शंकर के उपासक थे, तो हम लोग इस तरीके के माहौल में पले बड़े। और तो मेरे दादा यही बात कहते थे, तेरा नाम शिव शंकर तिवारी है, तू पैदा शिवरात्रि के दिन हुआ है, हम शंकर के उपासक हैं जनरेशन से, और फिर भी तू पूछता है कि तेरे इष्ट देवता कौन है। तो मेरे दादा ने मुझे बताया कि शंकर ही तेरे इष्ट हैं और तुझे उन्हीं की वर्शिप करनी है। तो मैंने उनकी बात को लिया और कुछ समय तक मैं कंटिन्यू करता रहा, लेकिन देयर वॉज अ वैक्यूम इन माई हार्ट। कहीं ना कहीं मैं हमेशा महसूस करता था कि ये वो नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। आई डोंट नो क्यों, एक तरीके की ड्राइनेस थी। मैं चेंज करता रहा। हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं हिंदूज में, तो आई स्टार्टेड वर्शिपिंग दुर्गा, देन डिफरेंट इस तरीके से चेंज करता रहा मैं, और मैं बड़ा हो गया ऐसा करते हुए, लेकिन अभी भी मेरी वो तलाश जो थी वो वैसी की वैसी थी। और जब मैं इंदौर में मेरी पढ़ाई हुई है, इंदौर में भारत के एक बहुत अच्छे कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में मुझे पढ़ने का मौका परमेश्वर ने दिया। और वहाँ जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर मुझे एक मेरे साथ पढ़ने वाली एक स्टूडेंट मिली, और उसको भी पता था कि मेरे इस तरीके के सवाल रहते हैं, जनरली बहुत इस तरीके से स्पिरिचुअल माइंडसेट रखता हूँ मैं। और मैंने उससे जब पूछा कि तुमको क्या लगता है कि इष्ट देवता तुम्हारे जो हैं यीशु, क्या वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर करते हैं, क्या वो मेरे भी जवाब दे सकते हैं? तो उसने कहा कि हाँ, तुम एक बार उनसे पूछ कर देखो, है ना, और शायद वो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दे और तुम शायद उसमें तुम्हारी जो खोज है वो पूरी हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आई एम रेडी टू गिव रिस्पेक्ट टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लेकिन अगर तुम मुझसे ये कहोगे कि सिर्फ मुझे यीशु मसीह को रिस्पेक्ट देना है, मैंने बोला ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा होता है। मैंने बोला जब हम 33 करोड़ को वर्शिप कर सकते हैं तो 33 करोड़ प्लस 1 करने में हमें क्या जाता है। मैंने बोला कि मैं रेडी हूँ उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, लेकिन अगर आप बोलोगे कि सिर्फ उन्हीं को रिस्पेक्ट देना है, ओनली टू जीसस, मैंने बोला दिस इज डिफिकल्ट फॉर मी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसको समझ में आ गया कि पक्का ब्राह्मण है, पंडित है, ये मेरी बात में आने वाला है, ये दुनिया को बना समझाते हैं, हम उनको क्या समझाएं। तो उसने प्रेशर नहीं डाला मुझे, और उसने मेरे को लगता है शायद मन ही मन में प्रे जरूर करती रही होगी। और वहाँ से मेरी पढ़ाई खत्म हुई, उसके बाद दिल्ली में मेरी जॉब लगी। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में जॉब करता था, और लकीली उस स्टूडेंट की जो मेरी क्लासमेट थी उसकी जॉब भी वहीं पर लगी।
इट वॉज अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। और 2008 में सडनली मेरी जो तबीयत है वो खराब होना शुरू हुई और मल्टीपल डिसऑर्डर्स, इवन नथिंग वाज देयर ऑन रिपोर्ट्स, अब कुछ भी ऐसा डायग्नोज नहीं हो रहा है, बट आई लॉस्ट 10 to 12 kgs। मेरे पूरे शरीर में देयर वाज स्किन इन्फेक्शन, जिसको रिंगवॉर्म इन्फेक्शन बोलते हैं, यू कैन सर्च ऑन गूगल। इट वाज देयर फॉर 7 years, बट उस वक्त वो बहुत ज़्यादा ही आप कह सकते हैं कि अपने वर्स्ट स्टेज में पहुंच गया था। देन मुझे एब्डोमिनल प्रॉब्लम शुरू हुई, इवन आई कैन फील डेथ अराउंड मी। मैं कई बार फील करता था दैट सम ब्लैक शेडो और समथिंग लाइक दैट। कई बार मैं बड़बड़ाता भी था, आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मेरे साथ होना शुरू हुई। और अगर डॉक्टर किसी को कह दे कि आपके पास सिर्फ 1-1.5 महीने का वक्त है, तो उस व्यक्ति की क्या मनोदशा होती है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपके माँ बाप हो सकता है आपको हक करे, आपके माथे को चूमे, आपसे आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार मिलने के लिए आए, आपके दोस्त आपको सिंपैथी जताने के लिए आए, लेकिन जो मौत का जो डर होता है, जो फियर ऑफ डेथ जो होती है, वो केवल और केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर मौत आती है, कोई और नहीं समझ सकता। मुझे याद है मैं रात को रोना शुरू करता था, रोते रोते सुबह हो जाती थी, और दिन जैसे हम बहुत तेजी से जा रहे थे। और मैं 1.5 महीने बाद का जो मुझे समय दिया गया था कि मेरे को 1-1.5 महीने का ही समय है, बिकॉज इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स मेरी बॉडी में देख रहे थे डॉक्टर की, इस हालत में तो मेरा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। और 1.5 महीने बाद जो मौत आती, उससे पहले 1000 मौतें में डर डर के मरना था। आपको अगर कभी भी अल्टीमेटम दे दे डॉक्टर कि इतना टाइम बचा है, तो जैसे ही वो अल्टीमेटम देता है डॉक्टर, उस सेकंड से आप हर वक्त मरना शुरू करते हैं। मैं डरता इसलिए था कि मरने के बाद क्या होता है, मरते वक्त जब हमारी सोल, इसको जीव बोलते हैं ना, हमारे शरीर से अलग होता है, तब कैसा लगता होगा। और कुछ दिनों के बाद ये सब लोग यहाँ पर अपने काम कर रहे होंगे, लेकिन इनके बीच में मैं नहीं रहूँगा, आई विल बिकम हिस्ट्री। तो वो चीज़ सोच सोच के और ज़्यादा डर लगती है। हमें तो बहुत सारी चीज़ें, स्वर्ग और नर्क और बहुत सारी वैतरणी, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताई गई थी, तो मैं उस चीज़ को सोच सोच कर और डरता था। उसको परमेश्वर ने लेकिन एक कह सकते हैं कि एक महिमा के लिए तैयार किया था उस वक्त को। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ये जो मौत है, ये मेरे नाश होने के लिए नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए एक स्टेज तैयार किया जाता था। और लकीली वो जो फ्रेंड जो मेरी क्लासमेट थी, वो भी उसी हॉस्पिटल में जॉब करती थी, और जब उसको मेरी हालत के बारे में पता चला, देन शी सजेस्टेड मी कि तुम मेरे साथ एक जगह प्रेयर करने के लिए क्यों नहीं चलते हो। वहाँ पर उसने बोला एक प्रेयर सेंटर है जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, मौत के मुंह से बाहर आते हैं, बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। तो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, मुश्किल में तो लोग किसी को भी बाप बनाते हैं। तो आदमी जब मरने वाला होता है तो हर जगह जाता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बस उसकी जान बच जाए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ, कहीं भी तुम मुझे लेकर जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो मुझे एक प्रेयर सेंटर लेकर गए। उस समय वो प्रेयर सेंटर जनकपुरी में हुआ करता था, जनकपुरी महाटा टावर। अभी तो वो वहाँ नहीं है, शिफ्ट हो चुका है। और उस प्रेयर सेंटर में जब मैं गया, तो वहाँ पर जब मैं पहुँचता हूँ तो क्या देखता हूँ, बड़ा सा एक हॉल है, कारपेट लगा हुआ है, एक रिसेप्शन काउंटर है, एंड देयर वाज अ फोटो ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की एक फोटो है वहाँ पर, जो कि कमर तक की। और मुझे वहाँ पर कोई मूर्तियाँ, कोई घंटी, शंख, अगरबत्ती सब दिखाई नहीं दे रहे। मैंने बोला ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, क्योंकि हम लोग तो किसी अलग माहौल में ही जाते हैं, तो मुझे कुछ भी वहाँ डिवाइन जैसी फीलिंग नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आ गया हूँ, और एक रिसेप्शन काउंटर भी मुझे दिख रहा है। और जब मैं गया वहाँ पर, तो मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म दे दिया गया। तो मुझे लगा यार ये तो और ज़्यादा लिखा पढ़ी हो रही, बिल्कुल विभागीय कार्य प्रणाली जो होती है। तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म, मैंने उसमें सारी चीज़ें लिख दी। और लिखने के बाद हम वेट करते रहे। थोड़ी देर बाद एक प्रेयर वॉरियर आती है, और उस प्रेयर वॉरियर ने मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म को पढ़ा, और उसने मुझे बाइबल की कुछ आयतें निकाल कर कुछ समझाना शुरू किया। और उसने मुझसे कहा कि भाई आप डरिए मत, आप विश्वास रखिए, क्योंकि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और इस तरीके से वो मुझे और भी कई ऐसी बातें बताने लगी। लेकिन
आदमी को जब आप देखेंगे सर्दी हो जाती है तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, और जब आदमी मरने वाला होता है ना तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, या फिर आप कहीं नीरस हो जाता है। किसी ऐसे इंसान को जिसका कह सकते हैं डेथ सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, अल्टीमेटम दे दिया गया उसको, आप उसको चाहे 7 स्टार होटल में लेकर जाए, चाहे आप उसको न्यूयॉर्क घुमाने के लिए ले जाए, चाहे आप उसको बेस्ट टू बेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खिलाएं, उसको दुनिया के अच्छे से अच्छे नज़ारे दिखाए, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उसको पता है उसके पास टाइम बहुत कम है। तो मैंने बोला ऐसा सिस्टर देखिए, मुझे तो लगता नहीं कि कोई भगवान भगवान नाम की चीज़ होती है, मुझे लगता है सब बकवास की बात है। मुझे लगता है लोग ऊपर देखते हैं आसमान में, उनको लगता है कि कोई बैठा है जो सुन रहा है और एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैंने बोले बकवास की बात है, असलियत तो यही ऊपर कोई बैठे ही नहीं। मैंने बोला मेरी 24 साल की एज है, उस समय एट द टाइम आई वाज 24 ईयर ओल्ड। मैंने बोला मैंने ऐसे क्या कर दिया कि मैं आज मर गया। मुझे नहीं लगता अगर कोई गॉड होता है, अगर कोई जस्टिस नाम की चीज़ होती तो मेरे साथ ऐसा, मैंने इतना क्या पाप कर दिया कि मैं आज इस स्टेज पर। तो मेरे जैसे वहाँ 300 लोग रोज आते हुए मुझे लगता है, वो मेरी बात से इरिटेट नहीं हुई, परेशान नहीं हुई। उसने मुझे और प्यार से बाइबल से आयतें निकाल कर समझाना शुरू किया, और आधे घंटे के भीतर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे समझा रही है, मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, ये दौर चल रहा है। मैंने बोला किसने भगवान को देखा है? कोई भगवान नहीं होता। किसका इतना विश्वास है कि मैं छत से कूद जाऊंगा, मेरे वार्ड में जब बचा लेगा, मैं ट्रक के आगे आ जाऊंगा? मुझे कुछ नहीं होता, ऐसा कहने की बात है। मैंने बोला कोई गॉड एग्जिस्ट करता ही नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ वहीं पर बैठ कर। आधे घंटे के बाद ये दौर चल रहा है, मुझे ऐसा लगा मुझे रोना है। जैसे मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ ऐसे बात कर रहा हूँ उससे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रोना है, पर क्यों रोना है ये मुझे नहीं पता। आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द रीजन। मेरा दिमाग नहीं कह रहा है मुझे रोना है, बट देयर वाज समथिंग जो मुझे कंपेल कर रहा है कि मुझे रोना है। और मैं बोलते बोलते ही मेरी आंखों से जैसे आंसू निकल रहे हैं। आपको पता है लड़के जो होते हैं ना वो रोने में बड़ा शर्माते हैं ओपनली। मुझे लग रहा है ये आंसू क्यों आ रहे हैं, और मैं बड़ा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करूँ लेकिन हो नहीं रहा है। और थोड़ी देर बाद जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला देखो पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे ही सरप्राइजिंग स्माइल थी मेरे फेस में, मैंने पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है, मुझे रोने का मन कर। मैंने 4-6 बार ऐसे बोला होगा, मैं फफक फफक के फूट फूट के जो रोना होता है मैंने रोना शुरू किया। और पता नहीं मुझे अपने आप कहाँ से शब्द आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि भगवान प्रभु जो भी मैं उससे बोल रहा हूँ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बोला मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। और वो प्रेयर वॉरियर मेरे सर के ऊपर हाथ रख के दुआ कर रही है कि प्रभु यीशु दया करें, यीशु के नाम से चंगा हो जाए, यीशु के नाम से चंगा हो जाए प्रभु दया करें। और वहाँ कुछ अजीब ही हो रहा था। मैंने थोड़ी देर बाद देखा वो मेरी फ्रेंड जो थी वो भी रोने लग गई। मुझे लगा शायद इसको मुझ पर दया आ रही है मेरी हालत देख के, शी इज फीलिंग पिटी फॉर मी एंड दैट्स व्हाई शी हैज स्टार्टेड क्राइंग लाइक दिस। उसके बाद देखा मैं प्रेयर वॉरियर वो भी रोने लग गए, हम तीनों रोने लग गए, और वहाँ कुछ अलग ही माहौल था। मैंने जो कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, समथिंग डिफरेंट वाज देयर। आई कुड हैव सेंस इन माय स्पिरिट कि वहाँ जो हो रहा था दैट वाज समथिंग लाइक अलौकिक, जो इस दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं था। और मेरा पूरा शरीर जैसे कांप रहा है, और लगभग मुझे लग रहा है आधा घंटा 45 मिनट हो गया होगा ये सब चलते को। उसके बाद जैसे कोई स्पिरिट में मुझसे कह रहा है अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं वहाँ इंटर किया, एक हॉल था, एक रिसेप्शन था, वहीं यीशु मसीह की उन्होंने एक फोटो लगा रखी थी कमर पर। मैं क्या देखता हूँ जब आंखें खोलता हूँ वो फोटो वहाँ पर नहीं है। मुझे लगा वो फोटो इधर उधर उन्होंने कर दी। मैं वहाँ क्या देख रहा हूँ, वहाँ कोई बैठा हुआ, somebody sitting there। और वो जो फोटो फ्रेम में था वो तो कमर तक का था, लेकिन मैं वहाँ जिसको बैठे हुए देख रहा हूँ वो सर के बाल से लेकर पांव तक मुझे वहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई एम अमेज्ड, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। मैं बोला कि ये क्या हो गया, थोड़ी देर में ये सब कुछ समय बदल गया, ये कौन है मेरे साथ। और मैं देख रहा हूँ कुछ मुझे डिफरेंट पर्सनालिटी, मतलब जो नॉर्मल आप नहीं कह सकते, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन स्पिरिट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट ही इज जीसस। और मुझे लगा मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। मैंने थोड़ी देर इधर देखा उधर देखा, बार बार देखी, मुझे वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बैठे दिखाई दिए।
And it was not there for just 1 or 2 minutes, almost for 15 to 20 minutes. I can see Jesus was sitting there in front of me. और बिलीव करिए, मैंने इतनी सुंदर आंखें अपनी जिंदगी में नहीं किसी आदमी की देखी, नहीं किसी औरत की, नहीं किसी जानवर की, नहीं किसी पेंटिंग की। हमारे प्रभु यीशु मसीह की आंखें बहुत सुंदर हैं। आप अगर डिफाइन करने के लिए कहेंगे, आप उस पूरे अनुभव को, आप एक्सपीरियंस को आप डिफाइन करें एक सेंटेंस में, तो मैं सिर्फ 3 ही बातें कह पाऊंगा: पवित्र, 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 होली, होली एंड होली। क्यों? जो शराब है वो जस्ट लाइक क्रेजी, वो क्यों चिल्लाते रहते हैं पवित्र, पवित्र, पवित्र? क्योंकि जब कभी भी आपको परमेश्वर का एनकाउंटर होगा, आपको रियलाइज होगा कि हम कितने अनहोली एंड हाउ मच होली ही इज। उनको पता है कि जब यशायाह के साथ क्या हुआ, जैसे उसको परमेश्वर को ऊंचे पर बैठा देखता है, बोलता मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। द मोमेंट यू विल एनकाउंटर गॉड द ऑलमाइटी, आपको रियलाइज होगा कि हम लोग लाइफ में कितनी जगहों पर हम चूकते हैं, कितनी जगह हम होली स्पिरिट को शोकित करते हैं। तो विश्वास मानिए, वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था, दैट वाज रियल एक्सपीरियंस। और आपने देखा होगा, अगर आप कोई फोटो देखते हैं, फोटो में आपको वाटरी आइज नजर नहीं आती, रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। अगर आप कोई फोटो या मैगजीन देखते हैं, उसमें जो आपको आंखें दिखती है, बिकॉज वो जस्ट प्रिंट आउट है। लेकिन वहां पर मैं रिफ्लेक्शन देख पा रहा था। दोज आईज वर वाटरी आईज, दोज आईज वर लिविंग आईज। और वो दिन है और आज का दिन है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत अच्छे से हूँ, भला चलवा। मुझे 1-1.5 महीने का समय दिया गया था। 2008 में मैं इतिहास बन चुका हूँ, और प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं जिस इष्ट देवता को ढूंढ रहा, बचपन से जो तलाश, जो सवाल मेरे मन में डाला गया, तो तलाश प्रभु यीशु मसीह में मेरी उस दिन पूरी हुई। और मैंने इस बात को जान लिया कि इस पृथ्वी के ऊपर और इस आसमान के नीचे एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, वह प्रभु यीशु मसीह। और मेरा जो इष्ट देवता, मेरा गुरु, मेरा स्वामी, मेरा राजा, आप कुछ भी कहिए, वो मुझे उस दिन मिल गया। और उसके बाद से एक नई जर्नी की शुरुआत हुई। मैंने जब अपने घर वालों को एक्सपीरियंस बताया, तो उन्होंने बोला कि तुम क्या बकवास की बात कर रहे हो, तुम हमें सिखाओगे कि सच्चा परमेश्वर कौन होता है, क्या होता है? तुम्हें हमें इसलिए पढ़ने के लिए बाहर भेजा था। मैंने बोला पापा, अगर मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके या कैमरे में शूट करके कैसे भी दिखा पाता, तो शायद आप समझ पाते कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट आपने नहीं देखा है, तो आप नहीं समझ पाओ। उसके बाद मुझे एक हद तक आप कह सकते हैं, मैंने उस फेथ को नहीं छोड़ा। मैंने बोला आई कैन नॉट लीव हिम। जो मैं एक कानून सुनी बात गलत हो सकती है, किसी ने आपको ब्रेन वॉश किया है, आपको कोई बात समझाने के लिए बहलाया, तो सुनाया, वो बात अलग हो सकती है। लेकिन आंखों देखा विश्वास, वो मैं नहीं छोड़ सकता, जिसको मैंने आंखों से देखा। मैंने कभी उसके लिए कोई दिया नहीं जलाया था, कोई मैंने उसकी आरती नहीं, अगर मैंने कभी थैंक्स भी नहीं बोला था जीसस को। पहली बार मैं उसके पास गया, एंड इन फर्स्ट टाइम ही अपीयर्ड मी, ही सेव्ड माय लाइफ। तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता था? बहुत हद तक 4-6 महीने तक मेरे घर वाले हमेशा मुझसे बात नहीं करते थे, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। धीरे 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 मैं अपने आप में उन सारी चीज़ों से दूर होता चला गया जो चीज़ें मैं करता था। स्टार्टिंग में मैं डुएल्स में था कि सबको मानना है, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग बाइबल, आपके अंदर ज्योति अपने आप आएगी। आपका खुद मन जो है इन सब चीज़ों से हटता चला जाएगा। किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि आप भाई ये छोड़ो या ये पकड़ो, जस्ट उसको वर्ड, वचन आपको देना है। वचन अपने आप ही उसको सेपरेट करता है। बाइबल का अंधकार और ज्योति का ज्ञान है। और उसके बाद बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। मेरी टेस्टमनी है, वो एक यूएस से एक अंकल आए थे, इज फ्रॉम इंडिया, 2013 में डाली। अभी बहुत सारी चैनल्स में वो जा चुकी है। आई डोंट नो कितने चैनल्स में, मैगजीन्स में, मुझे लगता है 20-25 लाख लोग देख चुके हो। मुझे इंडिया से, अब्रॉड से बहुत सारे फ़ोन आते हैं। फर्स्ट टाइम सर से भी मेरी बात तभी हुई थी, बिकॉज वन पर्सन हु इज सिटिंग इन कैलिफोर्निया,
ही वॉज अमेज्ड विद दैट टेस्टिमनी एंड उनको लगा कि देहरादून में कोई है, तो समहाउ दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया कि हम जो निकाले हुए थे, बाइबल में था जो उसको ढूंढते भी नहीं थे उसने उसको पा लिया, जो उसको जानते भी नहीं थे उनको उसके दर्शन हुए। तो मैं आज आप लोगों के बीच में, चुने हुओं के बीच में मुझे भी खड़े होने का अनुग्रह मिला। मैं बहुत आशीषित हूँ, मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना। इसके बाद मेरा भाई जो है वो सोचता था कि ये ऐसी बकवास की बातें करता है, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई और मुझसे 2 साल छोटा है वो, उसकी मेडिकल शॉप है। तो ही वॉज नॉट एबल टू रीड प्रिस्क्रिप्शन एट दैट टाइम। दिन की रोशनी में चाहते लाइटें जला के वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ पा रहा। तो उसको लगा कि यार ट्राई करता हूँ। तो उसने बोला तुम लोग जो प्रार्थना करते हो ना मेरे लिए भी करना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और धीरे धीरे मैं ब्लाइंड हो रहा हूँ और मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो ही केम टू देहरादून एट दैट टाइम एंड व्हेन वी वर प्रेइंग होली स्पिरिट केम अपॉन मी और उसके साथ एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। ही वाज नॉट एबल टू स्टैंड देयर और वो भागने लगा। हम लोग ग्राउंड फ्लोर में, वो इमीडिएटली अपने रूम में फर्स्ट फ्लोर में भागा और लेट गया बिस्तर पे पानी मांगने लगा। बोले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और विद इन 7 days ही गॉट हील्ड। डायबिटिक रेटिनोपैथी हील्ड होना अभी मेडिकल साइंस में आप देखेंगे इट्स इम्पॉसिबल। दे कैन जस्ट स्टॉप इट बट दे कैन नॉट क्योर इट। तो वो भी विश्वास में आया। तो मेरे डैड पहले से ही मुझसे थोड़ा नाराज थे। बोले मैं तो सोचता था पहले मेरा एक बेटा ईसाई बन गया, आज मेरे दोनों बेटे ईसाई बन गए। बट इट वॉज जस्ट मार्वलस प्लान ऑफ गॉड। बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए while I was praying। बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह सफेद वस्त्र में वाइट रोब टहलते हुए दिखाई दिए। मेरी वाइफ भी मेरे साथ हैं। यही वो थी जिन्होंने मुझे उस प्रेयर सेंटर में ले जाने का जो है निर्णय लिया था। उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी बट व्हेन आई गॉट सेव्ड तो मैंने सोचा कि जिसने मेरी लाइफ को बचाया है क्यों ना वही मेरी लाइफ पार्टनर बने। सो परमेश्वर की एक डिवाइन योजना थी। शी विद मी। वो मेरे हालात को जानती है, मैं कैसे मर रहा था, किस स्थिति में था एंड शी इज द वन जिसने मुझे पहली बार यीशु मसीह के बारे में बताया और मुझे प्रेयर सेंटर ले गई। मैं आगे ही कहता हूँ आपको कुछ भी नहीं हो सकता, आपको प्रीचिंग नहीं आती है, बहुत अच्छे हैं, प्रेयर में अच्छे नहीं, बट एटलीस्ट जैसे वो 4 व्यक्तियों ने किया आप उठाकर तो ले जा सकते हैं उसको, उस प्रेयर सेंटर तक का रास्ता तो दिखा सकते हैं। अगर आपके आसपास लोग बीमार हैं, परेशानी में, आप उसको इस चर्च तक तो ला सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली ये काम होली स्पिरिट का है, ये वचन का है, वो अपने आप काम करेगा। आपको सिर्फ ऐसे बीमार लोगों को, परेशान लोगों को उसके पास लेकर आया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का। और वो भी एक अभिषिक्त प्रभु की दासी हैं। अभी वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी इंद्रेश हॉस्पिटल की, अभी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अभी मैं कुछ समय के लिए हरियाणा गया था 6 महीने के लिए, बट अगेन हम लोगों यहाँ वापस हम लोगों को परमेश्वर ने आने का अनुग्रह दिया। तो आई एम ऑल्सो टीचिंग इन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वी आर इन एकेडमिक्स। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो और मेरा समय आई गेस पूरा हो चुका है। आप कहें तो मैं वचन लूँ पास या जी। तो एक छोटी सी बात मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा। आज का जो वचन है उसका जो टाइटल है हाउ वी कैन सी गॉड। हम परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं, हम परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं। मैं इसके लिए एक रेफरेंस निकालना चाहूँगा। एक सेकंड। अभी मैंने बहुत शॉर्ट में आपको टेस्टमनी दिए, अगर आप डिटेल में चाहते हैं यू कैन टाइप ऑन गूगल और आप वहाँ देख सकते हैं। डिटेल में आपको वहाँ पर टेस्टमनीज मिल जाएंगे। आई एम ऑल्सो हैविंग अ चैनल जो प्रभु मुझे वचन देते हैं वो मैं उसमें डालता रहता हूँ। आप चाहें तो उसमें जाकर जो है वचन भी सुन सकते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड। एक सेकेंड आना चाहिए।
चलाता हूँ उसका। तब तक एक वचन आप लोगों ने सुना होगा जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ पर आप एक कनेक्शन देख रहे हैं कि अगर आपको परमेश्वर को देखना है तो आपको आंखें धोने की जरूरत नहीं है, आपकी आंखें शुद्ध होने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मन शुद्ध होना चाहिए। बाइबल क्या कह रही है? धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अभी हमको पता है कि जब कोविड का दौर आया है ना, हम लोग इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते थे, साबुन का इस्तेमाल करते थे। आप अपनी अशुद्धता को जो बाहरी है उससे साबुन से या सैनिटाइजर से इन सब चीज़ों से दूर कर सकते हैं। शरीर को शुद्ध किया जा सकता है, उसके लिए आपके पास प्रोविजंस हैं, लेकिन मन को कैसे शुद्ध करेंगे? क्या मन को बाहर निकाल कर धोकर आप वापस अपने अंदर फिट कर सकते हैं? इट्स नॉट लाइक दैट। मन को कैसे शुद्ध किया जाएगा? क्योंकि बाइबल एक कंडीशन बता रही है कि अगर आपको परमेश्वर को देखना है तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। और मन को साफ करने का एक ही तरीका है कि आपको उसको इस वचन रूपी जल से धोना पड़ेगा। क्योंकि जब जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा से बात करता है और आप कहीं ना कहीं अपनी कमियों को, बाइबल इट्स लाइक अ मिरर ऑल्सो। जब आप इस बाइबल में देखते हैं तो आपको अपना अक्स, अपनी आत्मा का अक्स नजर आता है। हो सकता है आप बाहर से बहुत सुंदर हो, बट कभी आपने अपनी स्पिरिट को देखने की कोशिश करी है? बहुत सारे लोग हो सकता है सरप्राइज हो जाए कि मैं ऊपर से तो बहुत सुंदर दिखता हूँ। कभी आपने ये गौर किया कि मेरी स्पिरिट कितनी सुंदर है या कितनी हो सकता है अगली है? हम बाहर से तो बहुत शुद्ध और बहुत पाक साफ नजर आ सकते हैं, लेकिन मन शुद्ध है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? उसमें कहाँ कहाँ कमियां है, कहाँ कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कैसे लोकेट करेंगे आप? उसके लिए आपको इस बाइबल की इस लेंस से, इस मिरर से देखना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करेगी। आपको पता है बहुत सारे मर्डर होते हैं, बहुत सारे रेपिस्ट होते हैं, वो दिन भर क्राइम करते हैं, मर्डर करेंगे और शाम को अपने घर जाएंगे, हाथ धोएंगे, खाना खाएंगे और टीवी देखेंगे, उनको कोई रियलाइजेशन ही नहीं है। लेकिन हमारे से अगर एक छोटा सा अगर एक कीड़ा भी अगर हमारे पाँव के नीचे आ जाए ना, हमें फील होता है दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। आपको लगता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ या नहीं भरा हूँ? अगर आप पाप करते हो और पाप करने के बाद आपको कन्विक्शन हो रहा है, इट मीन्स होली स्पिरिट इज अराउंड यू, इज वर्किंग विथ यू। तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करेगी। ये बाइबल बात करती है, बोलेगी शिवशंकर तिवारी तुम यहाँ गलत हो, तुम्हें ये ठीक करने की जरूरत है। जैसे एक माली काटता और छाटता है, वचन भी काटता छाटता है। आपको पता चलेगा कि मेरे मन में ऐसी वो कौन सी झाड़ियाँ हैं जिनके कारण मैं उस आकाश गंगा के पार बैठे हुए परमेश्वर को नहीं देख पा रहा। देयर आर सम हिंड्रेंसेस। तो आंखों के आगे से कचरा दूर करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है पहले मन साफ करो। कई बार हमें चश्मे से साफ दिखाई नहीं देता, हम चश्मा साफ करते हैं, फिर पिक्चर साफ दिखाई देती है। लेकिन अगर आप बिब्लिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे तो अगर आपको परमेश्वर को देखने के लिए वो दिव्य ज्योति अगर आपको चाहिए तो उसके लिए सबसे पहला आपका जो ऑप्टिकल नर्व्स जो जुड़ी हुई है वो आपको मन के साथ है। ये शुद्ध होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में परमेश्वर वो नूर देगा, वो अनुग्रह देगा कि आप उस आकाश गंगा के पार बैठे हुए परमेश्वर को साफ देख पाएंगे। बाइबल में लिखा है बी होली एज आई एम होली, बिकॉज विदाउट होलीनेस नो वन कैन सी मी। बाइबल में साफ लिखा है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, क्योंकि बिना पवित्रता के मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, चीजें बहुत ज्यादा बदल रही हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जब लोग बादलों पे आते हुए देखेंगे, सोचिए कि यीशु मसीह दिख रहा है बादलों पे आता हुआ, लेकिन आप नहीं देख पा रहे। आपकी आंखें हैं, आप हाथ
क्यों कर रहे हैं? आंखें फाड़ फाड़ के देखें, हम देख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यीशु मसीह को देखने के लिए एक 3D चश्मे की जरूरत है, 3 डायमेंशनल। और वो आपको तभी मिलेगा जब आप और आपका मन शुद्ध हो। प्रभु बोलते हैं पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ, क्योंकि बिना पवित्रता के उस चश्मे के, जब तक पवित्रता का चश्मा नहीं चढ़ा है आपके मन में, आपकी आंखों में, आप उसे नहीं देख पाएंगे, वो आपके सामने ही होगा। आपको बताया कि जब सॉल पॉल बन रहे थे, वो जो एनकाउंटर हुआ, बाकी सबका आवाज सुनाई दे रही थी और उसे दिखाई भी दे रहा था। आपको पता है गेजी नहीं देख पा रहा था, उसके चारों ओर एक बड़ी सेना खड़ी है, वो अग्नि में तलवार लेकर खड़े, नहीं देख पा रहा। इफ यू वांट टू सी ग्लोरियस थिंग्स, डिवाइन थिंग्स, तो आपकी स्पिरिचुअल आई साइट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। आपकी स्पिरिचुअल आई जो है वो ओपन होनी चाहिए। जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमें कानों का खतना करने के लिए कहता है, कहते हैं हमें सुनने वाले कान, कान तो सबके पास है, लेकिन सुनने वाले कान, वो आपके आत्मा के भी अंग है। आपकी जो आत्मा है उसके भी हाथ पांव हैं, उसकी भी आंखें हैं, उसके भी कान हैं। तो अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, सो यू हैव टू वियर दैट स्पेक्स ऑफ होलीनेस। बिना आप पवित्रता के आप उसको देख ही नहीं सकते, बिना पवित्रता के आप उसको नहीं देख सकते। आपको पता होगा कि जब हारून और मरियम जब मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाते थे, तो यहोवा उसको सुन रहा था और वो इमीडिएटली वहां इंटरवेंट करता है। वो बोलता है तुम लोगों को डर नहीं लगा कि तुम उस मूसा के लिए जिससे कि मैं आमने सामने होकर बात करता हूँ, ऐसे बात करता हूँ जैसे एक भाई दूसरे भाई के साथ बात करता है, तुमको डर नहीं लगा कि तुम उसके खिलाफ बुड़बुड़ा रहे हो? कोई और नहीं जा पाया। 40 दिन और 40 रात उस महिमा में मूसा था, वो परमेश्वर को निहार रहा था। आपको क्या लगता है मूसा को प्रिविलेज क्यों मिला? क्योंकि मूसा के लिए लिखा है he was the humblest man on this earth। पहली चीज होलीनेस है, दूसरी चीज है हम्बलनेस। जैसे मूसा से परमेश्वर फेस टू फेस बात करता था, आप चाहते हैं कि मैं भी उससे फेस टू फेस बात करूं। जैसे एक भाई दूसरे भाई के साथ, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ। तो मूसा के अंदर जो क्वालिटी दी गई, सबसे नम्र व्यक्ति पूरी पृथ्वी में। सोचो 7 अरब लोग रहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, सबसे ऊपर मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड का खिताब होता है, मिस्टर हम्बल का खिताब अगर वर्ल्ड वाइड दिया जाए तो मूसा को मिला। यहाँ एक प्रिंसिपल समझ में आता है कि मूसा को क्यों परमेश्वर ने आने दिया उस सिनाई पर्वत के ऊपर और किसी को नहीं आने दिया। 40 दिन और 40 रात उस महिमा से इतना तेजोमय हो गया था कि लोग उसके चेहरे से बर्दाश्त नहीं कर पाए। What was the quality in Moses? That humbleness। इसके बाद हम देखते हैं हनोक। हनोक के लिए लिखा है ना जाने वो तीसरे ना जाने कौन से स्वर्ग में उठा लिया गया, और लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। सोचिए परमेश्वर के हाथों में हाथ डालकर चलना क्या होता होगा, के साथ साथ चलना। हनोक को ये प्रिविलेज क्यों मिला? वो जीवित ही उठा लिया गया। बाइबल में लिखा है कि हनोक की गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। कैसे प्रसन्न किया होगा? परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होते हैं? Anyone? No one can please God without faith। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होते कि आप कितने घंटे फास्टिंग रख रहे हैं, कितना अपने शरीर को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उससे होता है डेफिनेटली, आपको उसका भी प्रतिफल मिलता है, बट सबसे ज्यादा जो चीज परमेश्वर को प्रसन्न करती है वो फेथ। आप अपने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी कितना फेथ रखते हैं। आपको अब्राहम के बारे में पता है, आपको अय्यूब के बारे में पता है, आपको शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में पता है, दानियल के बारे में। विपरीत परिस्थिति में उसने कोई डांस नहीं किया कुछ करने के लिए, उसने कोई और एक्ट नहीं किया, कुछ करता नहीं दिखाया। परमेश्वर एक ही चीज से प्रसन्न होता है, वो है आपका फेथ। और हनोक के लिए गवाही दी गई है, पौलुस कहता है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। सो यू आल्सो कैन लिव अ लाइफ व्हिच कैन प्लीज टू गॉड। वो आपको ग्रेस देगा कि आप उसके साथ साथ चलेंगे। जब साथ साथ चलते हैं परमेश्वर अपना मुंह थोड़ी छिपाता होगा,
अगर मेरे फ्रेंड के साथ, मुझे याद है कॉलेज में चलते थे, कंधे पे कंधे हाथ डाल के चलते थे हम दोस्त, कभी हाथ में हाथ डाल के, और एक दिन लिखा है वो गायब ही हो गया। अब सोचिए कि जब कभी हनोक चलता होगा परमेश्वर के साथ, तो हेवनली विजिटेशन के लिए जाता होगा आई बिलीव। एक दिन परमेश्वर ने कहा होगा, हनोक तुम रोज आते हो फिर रोज चले जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन परमेश्वर ने उसका हाथ थाम के अपने पास बैठा लिया होगा, बोले अब मत जाओ, मेरे पास ही रहो। और वो लोप हो गया, वो गायब हो गया। आपको पता है, आपने कई पिक्चर में भी देखा होगा, है ना, जब दो प्यार करने वाले जुदा होते हैं, कई बार होता है मत जाओ ना, परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है, कहता है कि आई लव योर फेलोशिप। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों जान दी क्रूस पर? बिकॉज ही इज हंग्री फॉर योर फेलोशिप। जो रिलेशनशिप टूटा था हमारा दिन के वाटिका में, उसको रिस्टोर करने की परमेश्वर आदम और हवा को नहीं बुलाते थे अपने पास, वो खुद चलकर आता था। आज अगर प्राइम मिनिस्टर हमें बुलाएं तो क्या प्राइम मिनिस्टर मेरे घर आएंगे? मुझे बुलाएंगे। सोचिए, वो गॉड फादर ही हिमसेल्फ वाज कमिंग। एक आखिरी बात बोलकर खत्म करूंगा। अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम ममरे वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, तो 3 लोग उसके घर आए। वहां लिखा है उसने परमेश्वर को देखा। वहां क्यों देखा? बिकॉज ही वॉज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ गॉड। उसको ये तमगा कैसे मिला? क्योंकि वो विश्वासियों का पिता भी था। क्या आपके अंदर ऐसे आपके साथ अगर ऐसे हालात आ जाए कि कभी आपको अपने सबसे इकलौते अपने प्रिय पुत्र को बलिदान करना पड़े, क्या आप अगर अब्राहम की जगह हो तो कर पाते हो? ऐसे इनको ये टाइटल नहीं मिले, विश्वास से प्रसन्न किया उसने। बाइबल में लिखा है जो भोर को तड़के उठकर परमेश्वर को ढूंढते हैं वो उसका दर्शन पाएंगे। मैंने आज आपको 4 बातें बताई। सबसे पहली बात, होलीनेस का होना बहुत जरूरी है, हम्बलनेस का होना बहुत जरूरी है। आपको ऐसी लाइफ जीना है परमेश्वर को प्रसन्न करे, जैसे हनोक भी करे। आपको अब्राहम के जैसे विश्वास योग्यता साबित करनी है। परमेश्वर कहता था तो वो चलता था, कहता था वो बैठता था, तंबू उठा उठा के घूमता था, उसकी एक आवाज छोड़कर सब कुछ छोड़कर निकल गया। ये क्वालिटीज हमारे अंदर। और लास्ट में मैंने बोला, जो सवेरे उठकर मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी हर काम में अगर आप खुदा को देते हैं, विश्वास मानिए आने वाले दिनों में आप परमेश्वर को देखेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त, आइए प्रार्थना करें। थैंक यू ग्रेशियस हेवनली फादर, थैंक यू डियर लॉर्ड जीसस, थैंक यू डियर होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु कि इस वक्त यहाँ जितने भी लोग बैठे प्रभु इस जगह के ऊपर, यीशु तेरे नाम से स्वर्ग खुल जाएगा। लेट द डोर्स ऑफ हेवन बी ओपन इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्र आत्मा इसी वक्त हर एक के ऊपर उतरेगा, आप हर एक को स्पर्श करेगा। प्रभु आज की रात प्रभु इनके लिए एक बदलाव की रात होने दीजिए। प्रभु आज बहुत सारे लोगों को यीशु तेरे नाम से हेवनली विजिटेशन होगा। अब बहुतों को इनके ड्रीम्स में नजर आएगा, बहुतों को आपकी ऑडिबल वॉइस सुनाई दे परमेश्वर, बहुतों के कमरे में आप आ जाए परमेश्वर, इनसे मुलाकात करें परमेश्वर। हम जितना नहीं तड़प रहे परमेश्वर को देखने के लिए, उससे ज्यादा वो तड़प रहा है अपने आप को हमें दिखाने के लिए। जरूरत है एक बार सिर्फ दिल से बुलाने की। होने दीजिए प्रभु इनकी दिल की आवाज आज आप तक पहुंचे प्रभु, और हर एक के जीवन को आशीषित करें, अपने द्वितीय आगमन के लिए तैयार करें। इस सीएनआई चर्च को ब्लेस करें, पादरी साहब को ब्लेस करें, हर एक सेवादार को ब्लेस करें। इस मौके के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से पिता, आमीन। हम प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे पृष्ठ 8 में और क्रम संख्या 12 में। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक है, सब लोग खड़े हो जाएं। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 8 में और क्रम संख्या 12 में प्रेरित का विश्वास वचन साथ साथ में। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुआरी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृत्यु के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए।
वह जीवित और मृत्यु को न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र शरणों की कलीसिया पर, सत्यों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। कृपया करके अपना स्थान ग्रहण कर लें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छी गवाही हमने सुनी आज, और भाई शिव शंकर तिवारी का और उनकी विशेषता यहाँ पे आप हैं? अच्छा, अब बेटा भी है, खड़े हो जाइए, पब्लिक को पेश करिए। ये हम आपका स्वागत करते हैं अपनी चर्च की तरफ से, अपनी कलीसिया की तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से, एल्डर्स की तरफ से और कमेटी की तरफ से, जितने मेंबर्स यहाँ पे हैं उन सब की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। और भाई शिव शंकर तिवारी को मैंने कभी नहीं देखा था, और ब्रदर एंजुअल जो मेरे प्रेयर पार्टनर हैं, उन्होंने मुझे लिख के भेजा था कि आप उनकी गवाही जरूर सुने और उनको जरूर इन्वाइट करें। तो फिर मौका नहीं मिला मुझे, और इस बार ये खुदा की योजना थी कि भाई ने कहा कि मैं फ्री हूँ उस दिन और मैं आ सकता हूँ, और ये बहुत अच्छी बात हुई है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि किस तरह से एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू से एक इंसान प्रभु के पास आया, ये बहुत बड़ी बात है। के नाम शिव शंकर तिवारी, मेरे नाम भी जो पुराने लोग हैं मुझे उसी नाम से जानते हैं, शिव के नाम से जानते मुझे, परंतु मेरे पास्टर ने मेरे नाम चेंज कर दिया था, वहाँ पे पीटर कर दिया था रेवरेंड कर्नेलियस ने मेरा नाम पीटर कर दिया था। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस तरह से कहाँ से लोगों को प्रभु यीशु इकट्ठा कर लेता है। और बाइबल में लिखा है अगले पिछले हो जाएंगे और पिछले अगले हो जाएंगे। तो इसलिए जो अगले हैं वो पिछले ना हो, उन्हें इसका मतलब वचन पढ़ना है और वचन पे चलना है, वचन पे अमल करना है, ताकि अपनी स्टेटस बना के रखें और अपनी स्टेटस और आगे करें। तो इसलिए जो है तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। शायद ये अंकल वहाँ पे हैं उस तरफ, और उनकी तरफ से कॉन्टेक्ट आया था भाई, इनका नाम जो है उन्होंने जो है प्रदीप मेंढरू को बताया और उन्होंने फिर मुझे बताया, और उसके बाद वो हमारे प्रेयर पार्टनर हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम आपका स्वागत करते हैं। और फिर किसी दिन और जो है वचन आप शेयर कर सकते हैं, गवाही आपने दे दी है, बाद में वचन फिर आप शेयर कर सकते हैं। और यदि कोई नया यहाँ पे है और नया परिवार यहाँ पे है, हम आप सबका भी स्वागत करते हैं। हमारे लास्ट संडे की जो हमारी प्रॉपर्टी थी, इंग्लिश हिंदी कम्युनिकेशन दोनों कंबाइंड, वो थी 11,551 रुपये, और थैंक्सगिविंग 500 रुपये प्लस 10,200 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 5,120 रुपये, संडे स्कूल 456 रुपये, टाइप 4,200 रुपये, सिमेट्री फंड 820 रुपये, इवेंजलिज्म फंड 900 रुपये, चर्च वाइट हाउस के लिए जो कंट्रीब्यूशन आया है वो 5,000 है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि चर्च वाइट हाउस हमारी स्टार्ट मतलब चर्च का मेंटेनेंस शुरू हो गया है, और जो कुछ प्लास्टर गिर रहा था, खराब हो रहा था, तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी, पुरानी बिल्डिंग है, और इसलिए जो है उसको स्क्रैप करके जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ रीप्लास्टिंग हो रही है। तो जो डोनेशन देना मांगते हैं यू आर मोस्ट वेलकम कि आप डोनेशन दे सकते हैं इस खास कॉज के लिए। वर्शिप प्रोग्राम हिंदी होली कम्युनिटी सर्विस नेक्स्ट संडे को, टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क है क्योंकि मुझे दूसरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है
सेंट थॉमस चर्च में मैं वहाँ की इबादत भी मैं लूँगा। वैसे प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज वही रहेंगे, रेवरेंड प्लूमरी रहेंगे, परंतु उन्हें मसूरी के 3 चर्चेज दे दी हैं। तो इसलिए जो है, और क्योंकि मेरे पास मैं ऑलरेडी इंचार्ज इस चर्च का हूँ, इसलिए मुझे एडिशनल चार्ज दे दिया गया है कि मैं वहाँ की इबादत करूँ। तो इसलिए जो है टाइम थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया है। अब ये है हिंदी सर्विस जो होगी सुबह 9:30 बजे होगी। जितने यहाँ पे बैठे हैं वो सब ध्यान रखें, सुबह की इबादत 9:30 बजे होगी। मैं आपको व्हाट्सअप भी कर दूँगा, जितने लोग मेरे साथ व्हाट्सअप में हैं आपको मैसेज मिल जाएगा कि सुबह की इबादत जो है 9:30 बजे होगी। और उसके बाद मुझे सेंट थॉमस जाना पड़ेगा 11 बजे के करीब वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है शाम को इंग्लिश सर्विस, अब इंग्लिश सर्विस शाम को होगी। और जो किसी कारणवश सुबह नहीं आ पाते हैं और जो वो लोग शाम को भी आ सकते हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ पाते। वैसे आप जिस इबादत में जाते हैं वो बिल्कुल हिंदी सर्विस में आते हैं, आप हिंदी सर्विस में आ पाए। और उसमें ज़्यादा लोग होते हैं, प्रेज एंड वर्शिप होती है काफ़ी। इंग्लिश सर्विस में भी प्रेज एंड वर्शिप होती है, परंतु मैं अकेला रहता हूँ और 2-4 बच्चे रहते हैं। फिर विजय के परिवार रहता है, मैं रहता हूँ और थोड़ा एक दो और आगे। तो प्रेज एंड वर्शिप में हम दोनों ही लीड करते हैं, एली और मैं लीड करते हैं, तो बड़ा ग्रुप में रहता है। परंतु ये है कि अगर कोई मिस कर जाए सुबह का चर्च मिस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है आपकी इबादत मिस नहीं होनी चाहिए, चाहे मॉर्निंग चाहे कहीं कभी भी जाएँ, आप किसी भी जगह जाएँ, इबादत जहाँ भी आपको मिलती है उस जगह पे हो जाना चाहिए। आप आउट ऑफ स्टेशन है और जहाँ भी आपको चर्च मिलता है चर्च में जरूर जाएँ। तो इसलिए जो है शाम की इबादत भी है। अगर इनकेस कभी कोई मिस हो जाती है सुबह की तो शाम को भी आप आ सकते हैं। इंग्लिश सर्विस होगी 4:30 बजे। अपने प्रेज जो है आप रेगुलरली पे करें, क्योंकि आप जो प्रेज देते हैं उससे सेवकों का जो है सैलरी जाती है, सैलरी बनती है, टैक्सेस भी जाती है, सेंट्रल पूरी होती है और वहाँ से सैलरी बनती है। तो इसलिए हम जितना ज़्यादा देते हैं, अच्छा देते हैं और बराबर देंगे तो सैलरी में रुकावट नहीं आती है। गांव देहात में लोग काम करते हैं और गांव में काम है, वहाँ पे तो इनकम महीने की मुश्किल से 5,000 भी नहीं है, ऐसी ऐसी जगहें भी हैं। और उन वहाँ के पासवानों में सैलरी देना ये बड़ी बात हो जाती है। इसलिए इक्वल कर रखा है सबको, चाहे गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, क्योंकि महंगाई वहाँ भी है, महंगाई यहाँ भी है। इसलिए जो है बराबर उसकी वजह से सेंट्रल पूरी होती है और दाम जो है टैक्सेस में जाता है, ताकि वहाँ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर जो है सैलरी बन सके। तो ये आप नहीं देते हैं तो ये रुकावट है, आपकी सेवा में रुकावट है। इसलिए अपना प्लेज जो है रेगुलर है। क्रिश्चियन होम फेस्टिवल जो है 6 नवंबर से स्टार्ट होगी और 26 को का इसका समापन होगा। उस दिन जो है हमारा लंच है, पॉटलक लंच, पुराना ट्रेडिशन है। यहाँ पे बीच बीच में टूट गया था, तो पुराना ट्रेडिशन है यहाँ पे कि पॉटलक लंच जो है 26 नवंबर को होगा, संडे उस दिन। और इसलिए 6 से लेके 26 तक हमारी ये क्रिश्चियन होम फेस्टिवल होगा। और यदि आप अपने घर में प्रेयर मीटिंग रखते हैं तो अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को वहाँ बुलाएं। कभी कभी पता चलता है 2 जन लोग गए वहाँ पे, उनकी क्रिश्चियन होम फेस्टिवल की प्रेयर हो रही है, बड़ी अजीब सी बात है। तो इसलिए जो है अपने अजीज लोगों को अपने घर बुलाइए और फिर एक साथ हम लोग में प्रार्थना कर सकते हैं। फिर है दुआ उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह और मिस्टर ओपी ग्रीन, इनके लिए बराबर प्रार्थना कर रहे हैं। और मिसिस इवलिन फ्रैंक, अमन की तबीयत ठीक हो गई है और रेचल की तबीयत ठीक हो गई है। मिसिस नैन्सी चंद के लिए, ये वहाँ के बरेली के हैं, रेवरेंड माइकल मुखर्जी, मिस्टर नोएल बागे। और इजराइल के लिए प्रार्थना करें, हमारे के लिए और इजराइल के लिए प्रार्थना करें ताकि लड़ाई खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें इनोसेंट लोग जो हैं ज़्यादा मारे जाते हैं, जो जिनका कुछ भी मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उन कॉलोनीज में रहते हैं और ये टेररिस्ट उग्रवादी लोग जो उन लोगों के बीच में रहते हैं। तो इसलिए जो है
आम आदमी जो है सफल होता है, तो उनके लिए आप प्रार्थना करें, आर्म फोर्सेस के लिए प्रार्थना करें। फिर हमारे पास में साधु सुंदर सिंह हमारे यूथ में जो है अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर मुझे दिया है। इनकम हुआ है 60,415 रुपये टोटल इनकम। एक्सपेंडिचर जो है हुआ है 58,415 रुपये, और जो कैश इन हैंड उनके पास है वो है 2,000 रुपये, कैश इन हैंड 2,000 रुपये। और यूथ का जो अब हम लोगों ने क्या किया कि यूथ के जो ट्रेजरर हैं, ट्रेजरर जो भी होंगे, परंतु लेजर में हम चर्च के लेजर में मेंटेन कर रहे हैं। जो आपका कैश इन हैंड आता है उनको चर्च के ट्रेजरर को दे दें, ताकि जो है जब फिर जरूरत पड़ती है फिर वो आपको यूथ को वो पैसा दिया जा सकता है। और अपने अपने प्लेज जो है इकट्ठा कर लें, जो भी यूथ का ट्रेजरर है अपना प्लेज जो है यूथ का इकट्ठा कर लें, और वो भी आप दे सकते हैं। उनका यूथ का अलग सा लेजर जो है मेंटेन रहता है, और उनको भी जो है रसीद मिलती है। तो ये इन बातों का ध्यान रखें। तो अब पहले तो बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरी के लिए प्रार्थना करेंगे। किसका बर्थडे है? किसी का बर्थडे है आपके के दौरान? और सुरभि का भी बर्थडे, उसकी भी प्रे रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी उसका 2 नवंबर को होता है, और वो तो अभी 31 तक आ पाएंगे, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रभु आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं पिता आपकी उन तमाम उत्तम आशीषों के लिए मेरे प्रभु, जो आप हमें देते हैं। जीवन के देने वाले प्रभु हैं, और प्रभु आप हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इस बेटी के लिए, खास करके जबकि ये काम कर रही, पढ़ाई लिखाई जो भी कर रही हैं, प्यार प्रभु होने दी कि इसका भविष्य बहुत अच्छा हो। और आज तक प्रभु आपने इन्हें संभाला है, और आगे भी आप संभालेंगे। आपसे लंबी उम्र दें, अच्छी से जीवन में तरक्की देर आगे बढ़ाएं, और इसके पेरेंट्स के साथ हो तो ये प्रभु बड़ी बरकत। प्रभु हम वंदना के लिए प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं। कभी बर्थडे है और फर्स्ट को, और तो मेरी प्रार्थना है इसे लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे मेरे प्रभु, और जीवन में, रूहानी जीवन में तरक्की करे, आगे बढ़े, और इनके जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनके परिवार के लिए, इनके पूरे परिवार के प्रभु आपकी आशीष हो। प्रभु मैं सुरभि के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ, जबकि उसका 20 नवंबर का बर्थडे है मेरे प्रभु, आप उस बेटी के भी साथ हो, उसे लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, उसे भी जीवन में तरक्की दें और आगे बढ़ाएं। और भी किसी के बर्थडे अगर हमारी चर्च में है और नहीं आए प्यारे प्रभु, और कर्नल वॉशिंगटन का भी बर्थडे 2 नवंबर को, तो मेरी प्रार्थना है उन पर भी, उनके पूरे परिवार के प्रभु आपकी आशीष हो, उन्हें भी लंबी उम्र दें, अच्छी से। और हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, और इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हम दुआ में जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस समय दुआ के लिए मिस्टर ललित जट से कि वो दुआ में हमारे अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करते स्वरों को झुकाएं। हमारे जीवित दयालु अनुग्रहकारी पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आए हैं खुदावंद, और अपने दिल के गहराइयों से आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। और खुदावंद अपने भाई शिवशंकर तिवारी के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं कि पिता आपने उन्हें चुन लिया, और ये खुदावंद आपने इसलिए उन्हें चुना कि आपका वचन
और उनके गवाही, जिंदगी के गवाही के जरिए बहुत सारे जो अविश्वासी हैं वो अपने विश्वास में मजबूत हो सके। हम खुदावंद अपने भाई शिवशंकर तिवारी, उनके पूरे खानदान को, उनकी वाइफ को, बेटे को आपके हाथ में सौंपते हैं। और हमारी ये प्रार्थना है प्रभु कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में जहाँ पर रखा है, उनके जीवन के क्रियाकलापों से, उनके बातचीत से प्रभु बहुत सारे लोग प्रभावित हों और आपके नज़दीक आ सकें। हम पिता परमेश्वर इस समय धन्यवाद देते हैं कि आपने खुदा हमारे जीवन में ये दिन दिया, और खुदा हम आपके भवन में पाए जाते हैं, ये भी आपका अनुग्रह है, आपकी दया है। हम खुदा धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं, और खुदा प्रति भोर को आप हमारी आंखें खोल देते हैं ताकि हम आपकी सृष्टि की तमाम रचना को देख के आपका धन्यवाद दे सकें। हम खुदा आज की इबादत के लिए धन्यवाद देते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो आप हमारे बीच में हैं प्रभु, जिन्होंने भी आज आपका वचन सुना है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जब इस भवन से आपके बाहर कदम रखते हैं तो वो वचन अपने साथ हम लेके जाएं, ताकि खुदा हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में, कहीं पर भी कोई कमी क्यों ना हो, प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के जरिए वो खुदा हमारी कमियां दूर हो जाए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके नाम पाजी साहब ने लिए हैं। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, और यहाँ से आपके मजबे के से जो भी प्रार्थनाएं करी गई हैं प्रभु, बहुत सारे लोगों ने चंगाई पाई, लेकिन अभी जो खुदा बीमार हैं, जिन्हें आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है प्रभु, जिन्हें आपके हीलिंग टच की जरूरत है, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाएं और खुदा उस हाथ को उन लोगों के ऊपर रख दें प्रभु, जिनके नाम पाजी साहब ने लिए हैं, इस पेपर में लिखे गए हैं खुदा। और हमारा ऐसा मानना है प्रभु कि आप वो परमेश्वर जिसके सुनने के कान हैं, और खुदा आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन के कभी भी आज के दिन तक प्रभु आपने अनसुनी नहीं करा, और खुदा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं इजराइल और खुदा हमास के बीच में जो जंग चल रही है, और जो खुदा बहुत सारे खुदा बच्चे, जवान, बुजुर्ग जो खुदा इसमें खुदा लड़ाई में मारे गए हैं, और खुदा जो खून बह रहा है वो खुदा आपकी योजना नहीं। आपकी योजना है कि इस संसार में जो भी मनुष्य आए वो उद्धार पाए, जीवन पाए, अनुग्रह में रहे आपके। लेकिन खुदा ये युद्ध और ये जो युद्ध के जो बादल हैं खुदा, जो हर तरफ से घिरे हैं, और जो प्रतिशोध की भावना है, ये खुदा दुष्ट के काम हैं, शैतान के काम हैं। खुदा हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि आप खुदा अपनी शांति को खुदा उस हमास में और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के जीवन में डाल दें। उनके खुदा अपनी अगुवाई के द्वारा उनको खुदा गाइड करें ते खून खराबा बंद हो, क्योंकि प्रतिशोध लेना इंसान का काम नहीं है। आपने इंसान को बनाया अपने स्वरूप, अपनी समानता में, अपने प्यार में, कितने प्यार से आपने इंसान को रचा है, बनाया है। और ये युद्ध खुदा आपकी बातों के विपरीत है। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आपकी शांति जो सारी समझ से परे है वो खुदावंद दोनों के बीच में हो। और हम फिलिस्तीन के लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनमें हमारे बहुत सारे खुदावंद यहूदी लोग भी हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद आपने तो केवल एक इंसान बनाया, ना कोई धर्म था ना कर्म था, लेकिन खुदावंद जो भी आपसे प्यार करते हैं वो आपके चुने हुए हैं, जो आपके रास्तों पे चलते हैं वो आपके चुने हैं। लेकिन खुदावंद ये जो युद्ध की विभीषिका, इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये बंद हो जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने डायसिस के लिए, अपने बिशप के लिए, और विशेष करके अपने पाजी साहब और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने पाजी साहब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने पहले से जब ये बहुत दर्द में और तकलीफ में थे प्रभु, आपने उनको चंगाई दी है,
जो भी खुदावंद अभी कमी रह गई है उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप अपना चंगाई भरा सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं और उनको भी छू लें। हम इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपने देश के लिए, हमारे देश को जो चलाते हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनको उस जगह पे बैठाने वाले आप हैं। लेकिन खुदावंद बुद्धि जब इंसान अपनी इस्तेमाल करता है तो गलत होता है। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उनकी अगुवाई करें, उनको ऐसी बुद्धि दें, ज्ञान दें, समझ दें कि ये देश खुदावंद रातों रात दिन रात बढ़ता चला जाए और खुदावंद आपका प्रेम और आपका वचन इस पूरे भारतवर्ष में फैल सके। हम अपने जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बॉर्डर्स पे हैं और खुदावंद मौसम की मार से और खुदावंद विषम परिस्थितियों में अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जो कार्य करते हैं खुदावंद, सीमाओं की प्रहरी हैं, रक्षा करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु अपनी सुरक्षा में उन्हें रखिए। हम पिता इस समय प्रार्थना करते हैं तमाम उन जवान बच्चों के लिए जो अपने मार्ग से भटक गए, टेररिस्ट बन गए, खुदावंद नक्सलवादी बन गए, ड्रग एडिक्ट हो गए और बहुत सारे गंदे कामों में लिप्त हो गए। हमारी प्रार्थना है प्रभु उनके जीवन में आप उनसे एक बार बातचीत करें प्रभु, ताकि वो फिर से आपके खुदावंद भेड़शाला में लौट सके और उनका जीवन बदल जाए। हम आज की प्रार्थना के लिए, आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावंद, और खुदावंद धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह कि आप हमारे मध्य में हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हम में से हर एक से बातचीत करें, आपका वचन बोले, हमसे बातचीत करें खुदावंद, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु हम अपने जीवनों में वैसा कर सकें। प्रार्थना हमने बड़ी विश्वास के साथ प्रभु आपके चरणों में समर्पित की है। हमारा मानना है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जय फॉर प्रेयर। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी समय के बाद में मिसेस बिल पैट्रिक और वो चर्च आ पाई। मिस्टर पैट्रिक भी बहुत बीमार थी, ये हो गया था, इन्हें डेंगू हो गया था और तो परमेश्वर ने जगाए थे। हम लोगों ने इनके लिए बराबर प्रार्थना की है। उनकी बेटे को भी डेंगू हो गया था और तो बड़ी खुशी लग रही है कि हमारे बीच में मिसेस बिल पैट्रिक आई हुई हैं और मिस्टर पैट्रिक भी आए हुए हैं और बड़े अच्छे डिपार्टमेंट में, माइंड डिपार्टमेंट में है और अच्छी पोस्ट में है, डायरेक्टर हैं। और इतना हम्बलेस्ट आदमी मैंने देखा नहीं। उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जब कोई कुछ भी काम कहते हैं वो करते हैं और मेरी दुआ है कि परमेश्वर उन्हें आशीषित करे। और मेरी जो नाखून की सर्जरी थी मिसेस पैट्रिक ने खुद खड़े होकर करवाई और ये बड़ी अच्छी बात है कि इतनी तकलीफ में था, उन्होंने ये करवाया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम एक गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 238, रोमन की गीत की किताब में 238 और इसी के साथ आज का हदिया भी लिया जाएगा।
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके वारी हैं। आज की इबादत के लिए आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और हम सब ने आपकी उपस्थिति का एहसास किया। मेरा विश्वास है कि आपने इस गवाही के द्वारा, जो भाई शिवशंकर तिवारी के द्वारा हुई है और इनकी गवाही के द्वारा जो वचन इन्होंने शेयर किया है, मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे हृदयों में उसके द्वारा बातचीत हुई है और हमारे जीवन में ऐसे रिफॉर्मेशन आएगा, परिवर्तन आएगा। प्रभु, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया भर में रिफॉर्मेशन संडे मनाया जा रहा है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन रिफॉर्मर का कि जिन्होंने रिफॉर्मेशन के लिए प्रभु अपनी सेवाएं दी और अपनी जान तक गंवाई। सबसे बड़े रिफॉर्मर प्रभु आप हैं कि आपने सलीमी मौत से ही मेरे प्रभु, ताकि लोग सही रास्ते पे चल सकें और अपने गुनाहों से तौबा कर सकें और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन रिफॉर्मर के लिए, मार्टिन लूथर के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया, बहुत सारे उसकी उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भोगनी पड़ी और प्रभु उन्होंने अपनी 95 थीसिस में लिखा और एक थीसिस उनकी ये थी मेरे प्रभु की प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर। हम लोग जितने विश्वासी हैं, हम लोग सब प्रीस्ट हैं, हम हृदय से प्रभु आपके वाली हैं और तभी से मेरे प्रभु हम लोगों के पास में हम लोगों के हाथ में वचन आया और प्रभु इन लोगों की बदौलत जो है जिन्होंने इतनी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत सारी और जो रिफॉर्मर हुए मेरे प्रभु, उन सब का प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी सेवाओं के लिए प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं। विलियम कैरी हुए, ड्विंगलिंग हुए और कई जितने और रिफॉर्मर हुए मेरे प्रभु, हम सब के प्रभु आपके वाली हैं। और सबसे पहले हम आपके वाली मेरे प्रभु की आप रिफॉर्मेशन लाए मेरे प्रभु योगी धर्म में और प्यारे प्रभु, और ये कारण है कि आज हमारे पास में ये नया ऐतनामा है, नया नियम है, आपके संदेश हैं जो हर दिन लोगों के जीवन को बदल देता है। अभी हमने देखा कि किस तरह से वचन ने भाई शिवशंकर के जीवन को बदला और ऐसे पत्नी कितने हैं जिनके जीवन आए दिन बदलते जा रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके वचन में बड़ी सामर्थ है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है खास करके इजराइल के लिए और समाज के लिए मेरे प्रभु, क्योंकि बहुत गहन लड़ाई हो रही है और कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड वॉर हो जाए। और अभी प्यारे प्रभु, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके वचन को नहीं सुना है और प्रभु लोगों को मौका दीजिए लड़ाई खत्म हो सके और प्यारे प्रभु इनोसेंट लोग मर रहे हैं और प्यारे प्रभु लोगों की हिफाजत रक्षा करें मेरे प्रभु। और जिस प्रकार के उग्रवादी दिमाग के हैं, टेररिस्ट लोग हैं प्यारे प्रभु, उनके जीवन को भी प्रभाव बदल दे मेरे प्रभु और ताकि वो समझ सके कि वो जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और परमेश्वर के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं। खास करके जितने यहाँ पे आए हुए हैं हमारे कलीसिया के लोग, इन सब के साथ हो, इन सब को प्रभु बरकत दे। यदि कोई बीमार है आप उन्हें चंगाई दें, यदि कोई ज़रूरत में है उनकी ज़रूरत को पूरा करें और यदि कोई अपने आप में कमज़ोर महसूस करते हैं मेरे प्रभु जी, उनकी प्रभु ताकत बन जाए मेरे प्रभु जी। और यदि किसी की लिटिगेशन है, उस लिटिगेशन को प्रभु आप समाप्त करें और इनके फेवर में जाए मेरे प्रभु जी, ताकि किसी भी तरह से मेरे लोग जो है हताश से परेशान हो मेरे प्रभु। हम इस पूरी कलीसिया को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। धन्यवाद देना चाहते पिता इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दिया है। इस दान को प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुत आय से देना ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके साथ आगे रहें। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जबकि नेक्स्ट संडे से 9:30 बजे की इबादत होगी, किसी को कोई तकलीफ हो मेरे को और वहाँ पे प्रभु सेंट थॉमस में प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें और आपकी इच्छा तो मेरे जीवन में पूरी हो। और जो मेरी तकलीफें हैं प्यारे प्रभु आपसे छिपी नहीं है, उन एक एक तकलीफ को प्रभु आपने दूर किया है और जो नहीं है बाकी है उन तकलीफों को प्रभु आप दूर करेंगे। और मेरी विशेष के साथ जो पृथ्वी तबियत खराब है आप उन्हें भी छुए प्रभु और चंगाए।
तो मैं अपनी पूरी कलीसिया को, जवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको प्रभु आपके हाथ में रखता हूँ। एक एक के प्रभु आपके पास रक्षा करें। इस दुआ को सुन कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु की प्रार्थना साथ में कहेंगे। ऐ हमारे पिता जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह तेरी आसमान को हमारे रोज से जिसका सब मौत करते हैं, हमारे किसी मौत हमारी हमेशा से भाई से बादशाह अब तक यीशु का प्रेम कर यीशु कर और आपने की सेवा का विश्वास खास करके हमारे इस कलीसिया के साथ और पूरी विश्व व्यापी कलीसिया के साथ आज में